हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप मेहदी आर्टिस्ट और अपने इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपके लिए हम 4 ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं ना, जो कि फेसेस वाले डिजाइन होने वाले हैं और उसको आप हैवी ब्राइडल में यूज कर सकते हो। जैसे कि होगी कि हम सिंदूर दान वाला पार्ट होता है ना, वो कैसे बनाए। जैसे कि आप ब्राइडल हैंड में आप जब यहाँ पे सेट करते हो पाम पार्ट में, तो वो पार्ट ज्यादातर पाम पार्ट में सेट होता है। जो सिंदूर दान करता है ग्रूम ब्राइड वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्राइडल में। वरमाला वाला पार्ट ब्राइड एंड ग्रूम का, वो पाम पार्ट में आपको सेट करने के लिए बताएंगे। ये सब मिनिएचर्स वाले डिजाइन होने वाले हैं। मतलब आप देख सकते हो ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर ही सेट करना होता है। तो ऊपर भी सेट होता है, बट जो हम बताएंगे सब पाम में आपको सेट करने के लिए बताएंगे। और होने वाला है इसमें विदाई वाला पार्ट, जो कि ग्रूम एंड ब्राइड का फेरी लेते हुए। ये 4 वीडियो आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप हैवी ब्राइडल में यूज कर रहे हो ना, तो आप अच्छे से लगा सकते हो। तो शायद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये सब डिजाइन जो हमको बता रहे हैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं आता बनाने के लिए ना, तो आप 100% सीख जाएंगे, बट आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट। यहाँ पे हमने हैंड लॉयड बना लिया है। अब इसमें हम आज जो सीखेंगे वो है फेरी लेते हुए। ठीक है, तो फेरी लेते हुए हम डिजाइन सीखेंगे। देखो, हम रिस्ट पार्ट से ऊपर से नहीं बताएंगे, यहाँ से हम लाइन दे रहे हैं और इसमें हम आपको पूरा अच्छे से फिल करने के लिए बताएंगे और बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे कि आपको बैकग्राउंड कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप ले लो लाइन सबसे पहले। अब गाइस, जो सेट करना है हमको इसी में सेट करना है। लाइक जो ये पार्ट बना हुआ है ना, इसी में सब कुछ सेट करना है। तो यहाँ के फिंगर लगभग अगर आएगा तो आप इतना ले सकते हैं। उसमें ये जो बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा पाम पार्ट बहुत छोटा हुआ है। जो हमारा हैंड लॉयड है बनाते हैं, वो थोड़ा सा छोटा है, बट इतना छोटा एक्चुअल रहता नहीं है। तो आप यहाँ तक लगभग ले सकते हो, इतना यहाँ ऊपर से इतना आप ले सकते हो। तो 2 फेस हमको सेट करना है और अग्निकुंड के साथ में फेर लेते हुए है ना, तो दोनों सेट करना है। तो ये थंब फिंगर से आप लाइन दे दो यहाँ से और आप बनाओ ब्राइड का फेस। यहाँ पे छोटा सा मिनिएचर्स में रहेगा गाइस। अगर आप बहुत बड़ा बनाएंगे ना तो सेट नहीं होगा। यहाँ पे फिर फेरे लेते हुए और ब्राइड उसका पीछे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे बीच में हम अग्निकुंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं सबसे पहले ब्राइड का फेस। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे 3/4 फेस बनेगा गाइस। तो यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल राउंड, कुछ इस तरीके से फोरहेड पार्ट, चिन पार्ट। आप सोच रहे हो बहुत छोटा है, लेकिन गाइस देखो, फेस बहुत ही छोटा बनाना पड़ेगा। अगर आप फेस बहुत बड़ा बना दोगे ना, तो फिर ये बॉडी पार्ट फिर अच्छे से सेट नहीं होगा। फेस के हिसाब से मिनिएचर डिजाइन है, तो आपको बहुत छोटे से सेट करने होंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से लाइन, हेयर वाला लाइन, ये ऊपर का हेयर इतना, यहाँ पे ईयर वाला पार्ट। हेयर वाले लाइन से लेके सबसे पहले आपको ब्राइड का चुन्नी वाला पार्ट बनाना है, जो कि यहीं से कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद में जब बचेगा ना, जो चुन्नी पार्ट है वो पहले दिख रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले वो आपको बनाना है। लगभग इतना सीधा में आएगा, इतना। ठीक है, और फिर यहीं से ऊपर से ले जाके इसका बॉर्डर पार्ट चुन्नी का कुछ इतना, फिर ये बैकग्राउंड पार्ट कुछ इतना। ये सबसे पहले आपको बनाना है, क्योंकि ये दिखेगा। और जो बॉडी पार्ट है उसके बाद में बनाना है। जो पार्ट सबसे पहले, जो पार्ट दिखता है गाइस, उसको सबसे पहले बनाना है, और जो नहीं दिखता, हाइट रहता है, उसको बाद में बनाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर यहाँ से नेक पार्ट, नेकलेस पार्ट ऐसे छोटा छोटा बनाएंगे, सभी बड़ा नहीं बना, क्योंकि ये जो हैंड है वो दिखेगा, ये वाला हैंड हाइट रहेगा। यहाँ पे ब्लाउज वाला पार्ट कुछ कट इतना, इतना आके फिर यहाँ से टर्न होगा, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हैंड पकड़ा हुआ रहेगा ना, तो यहाँ से टर्न होगा। ये लाइन आपको पहले नहीं देना है, बाद में देना है। इसमें जो हैंड है वो प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है, तो इसके लिए इसको अभी नहीं देंगे। यहाँ पे आप लाइन दे दो, बाद में दे दो। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हैंड जो आधा दिखेगा, मतलब आधा निकला हुआ, आधा नहीं आधा यहाँ पे चुन्नी पार्ट में छिपा हुआ है। तो ये हैंड पार्ट जो पाम वाला पार्ट है वो अभी नहीं बनाएंगे। जब ग्रूम का बना लेंगे ना, तो वो बनाएंगे, क्योंकि ग्रूम का हाथ पकड़ा हुआ है ब्राइड, उसके हिसाब से फिर बनाएंगे। और फिर यहाँ से लांगा वाला पार्ट आ जाएगा। लांगा वाला पार्ट जो कि इतना में कुछ इतना आ जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा। अब बनाएंगे ग्रूम का फेस।
फिर यहाँ पे नेक पार्ट, ये शेरवानी का कलर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। इसको आप डबल लाइन में ले लो। ग्रूम का हार वाला पार्ट बना दो, ठीक है। यहाँ पे लगभग इतना में हार वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हार वाला पार्ट आ गया। थोड़ा सा गाइस आपको रेफरेंस लाइन अगर सही से नहीं बन रहा है तो आप रेफरेंस लाइन से बनाओ, प्रॉपर अच्छे से बनना चाहिए, ख़राब नहीं करना है। फिर यहाँ पे आ गया शोल्डर वाला पार्ट, ठीक है। शोल्डर वाले पार्ट से यहाँ पे एक टर्न करेंगे, यहाँ पे और ये हैंड को ले जाके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इतना, ठीक है गाइस। ये आपको कंप्लीट करना है। फिर ये दोनों हैंड में ज्वाइन करना। अभी इसको वेट करो, अभी नहीं बनाना है। फिर ये पार्ट से अब यहाँ से आप ग्रूम का बनाएंगे क्या, शेरवानी का पूरा अच्छे से नीचे से इतना बनाएंगे, और एक हैंड जो है आप ले जाके यहाँ पे करना है। आगे निकुट जब सेट हो जाएगा तो फिर ग्रूम का पूरा नीचे से अच्छे से बनाते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि पूरा हमने सेरा पार्ट बना दिया है। तो ये पार्ट सेट हो जाएगा ना, फिर हम डायरेक्ट बनाते हुए लेके आएंगे। तो यहाँ पे अब आपको सेट करना है क्या, अग्निकुंड, जो कि फेरे लेते हुए रहेगा। इसको आपको अच्छे से गाइस बनाना है ना, ताकि दिखे, ऐसा बनाया हुआ है। अब ये जो अग्नि वाला पार्ट है जो इसका, ये वाइट रखेंगे। क्योंकि वाइट क्यों रख रहे हैं ना, क्योंकि ब्राइड का जो लांगा वाला पार्ट है वो पूरा फील हो जाएगा। तो ये भी अगर हम पूरा फिल करेंगे ना तो वो मिक्स हो जाएगा। इसके लिए इसके पार्ट को, अग्नि की जो पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा वाइट ही रखेंगे और बैकग्राउंड इसका फिल रहेगा, तो वो अच्छे से दिखेगा। ये हार वाला पार्ट कुछ इस तरीके से हमने लाइन दिया, यहाँ पे लेके आएंगे, और ये हैंड को इतना यहाँ पे जॉइंट, कुछ इस तरीके से लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप प्रॉपर अच्छे से लाइन ले सकते हो, पहले नहीं ले सकते थे। अब यहाँ पे आपको लाइन देके फिर हैंड बनाना है। तो हैंड आप क्या करोगे ना, सबसे पहले आप ग्रूम का बनाओगे कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे हैंड, बहुत बड़े नहीं बनाने हैं। अगर आप बहुत बड़े बना देंगे तो सेट नहीं होगा। इसमें छोटे से यहाँ पे, फिर ब्राइड का छोटा सा इसी, बस ऐसे आप बना सकते हो नॉर्मल, कोई इशूज़ नहीं उसके लिए कि फिंगर पार्ट आपको दिखाना है सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा ही नॉर्मल बना सकते हो। फिर यहाँ पे हो गया, फिर ये हैंड कुछ इस तरीके जो मैंने लाइन दिया है, फिर उसको गाइस प्रॉपर लाइन में कन्वर्ट कर लो। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेहरे का ये पार्ट बनाना। देखो गाइस पाम पार्ट में ना अभी बहुत स्पेस बचा हुआ है कि हम और डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही वर्क करना है ना, जब आप मिनिएचर्स में वर्क करोगे तो आपको ऐसे ही दिक्कत आएगी अगर आप पहली बार बना रहे हो। बट हाँ, ये सब डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगते हैं गाइस। एक बार बनने के बाद में पाम पार्ट में सब कुछ डिज़ाइन सेट करना बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना, अगर आप सीख रहे हो या फिर लगाने जा रहे हो तो इस टाइप के डिज़ाइन आप जरूर ट्राई। पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने में बहुत ही ईजी है, तो आप लोग कर लेंगे। हम आपको जस्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा गाइस, तो जस्ट आपको हम बता दे रहे हैं फिल कैसे करना है और बैकग्राउंड कैसे देना है। तो देखो आप इसमें पिलर वाला बैकग्राउंड दे सकते हो और नॉर्मल बैकग्राउंड दे सकते हो। तो इसमें हम चलो एक पिलर वाला बैकग्राउंड दे रहे हैं, या फिर नॉर्मल बैकग्राउंड देना है गाइस, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल देना है तो यहाँ पर आप ले लो लाइन, यहाँ पे ले लो लाइन, ये लाइन रहेगा थिक, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन को 4 लाइन में कन्वर्ट कर लो, और सेम लाइन इधर भी लेना है। तो उसके लिए थंब फिंगर से आप पहले सबसे पहले लाइन ले लो, जो थंब फिंगर वाला है ना, यहाँ पे लाइन ले लो एक, कुछ इस तरीके से 3 लाइन लिया। फिर ऐसा कुछ इस तरीके से नीचे में 3 लेप दे दो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक छोटा सा पिलर पार्ट बनाओ। बैकग्राउंड अपने हिसाब से अच्छे से दे सकते हो, क्लाइंट से ही पूछ सकते हो कि उनको कैसा बैकग्राउंड में चाहिए, तो उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे भी सेम लाइन देना है गाइस, ठीक है। अब बैकग्राउंड में जो है आप ये मिडिल पार्ट आएगा, यहाँ से आप मिडिल पार्ट ले लो। ये नहीं देखना है ये ग्रूम और ब्राइड का, ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, ये पार्ट देखना है, रिस्ट पार्ट देखना है, कहाँ पे मिडिल पार्ट आ रहा है। तो यहाँ तो गाइस ये पार्ट को हम पूरा फिल कर दे रहे हैं। थोड़ा सा फ्लावर्स दिया है, लीफ दिया है, एंड बैकग्राउंड को हम फिल करेंगे। इसके अंदर वाले पार्ट जो है थोड़े से वाइट रहेंगे, मतलब उसमें ज़्यादा डिजाइन नहीं रहेगा। इसके लिए बैकग्राउंड जो ऊपर का पार्ट है उसको हम फिल करेंगे। यहाँ पे क्या करना है ना, पिलर पार्ट में कुछ इस तरीके से लाइन ले लो, पार्ट में ना छोटे छोटे झुमके ले लो, जैसे कि एक बड़ा हो गया और फिर एक छोटे छोटे।
यहाँ पे इस लाइंस, फिर इसमें एक ले लो छोटा सा और इसको कर दो फिल। ठीक है, ये सेम पार्ट इधर भी कॉपी होगा, चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे भी सेम छोटे छोटे झुमके ले लो, ये पार्ट को फिल। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप एक काम करना, ऐसे डॉट्स रख देना 4-4 बिंदी वाले। और चाहो तो यहाँ पे भी झुमके दे सकते हो, नहीं तो लीफ वगैरह ऐड कर सकते हो। पूरे में आप लोग ऐसे कर देना, क्योंकि ये जो ग्रूम और ब्राइड का पार्ट है ना, अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए। इसमें ज़्यादा घिची पिची मत करना, थोड़ा सा स्पेस रखना। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट अच्छे से कवर रहेंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कवर कर दोगे ना तो उसमें क्या रहेगा, वो अच्छे से दिखता नहीं है। तो अगर कवर नहीं करना है गाइस, आपको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पे जैसे ये पार्ट को, शेरे वाले पार्ट को, ये पार्ट को पूरा कर दो फिल। यहाँ पे मेन पार्ट होता है ना, इसका बाहर का पार्ट बनाना। अंदर का पार्ट आप थोड़ा सा नॉर्मल बना दोगे या नहीं बन रहा है तो भी चल जाता है। बट अगर आपका बॉडी पार्ट सब कुछ सही से नहीं बना ना तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मेन जो फोकस करना है, हम ये नहीं बोल रहे कि इसके अंदर कुछ भी भर दो, ऐसा नहीं बोल रहे, बट जो मेन फोकस होता है वो बॉडी का आउटलाइनिंग सब कुछ देना अच्छे से होता है। अगर वो पार्ट शेप सही रहेगा ना, फिर आप अच्छे से कुछ भी उसमें थोड़ा सा कम भी फील करोगे तो भी वो दिखता है अच्छे से। यहाँ पे शेरे वाला पार्ट। अब जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइंस ले लो, स्केलअप लाइंस, स्केलअप। जो शेरवानी वाला पार्ट है ना गाइस, इसमें आप छोटे छोटे फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा स्क्वायर बॉक्स ऐड करो। ठीक है, और एक डॉट, फिर स्क्वायर बॉक्स और एक डॉट, छोटे छोटे ऐड करना है, बहुत बड़े बड़े नहीं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा कर दोगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसमें आप ग्रीड भी ऐड कर सकते थे या फिर कोई दूसरा फ्लावर भी ऐड कर सकते थे, वो अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। अगर आपको चेंज करना है, बस आपको हम बता दे रहे हैं। ये पार्ट पूरा फिल रहेगा, वाइट मत छोड़ना, फिल करना। इस तरीके से बनाने के बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो इसको अच्छी तरीके से कर दो फिल। और नीचे में जो है एक अच्छा सा बॉर्डर दे दो, यहाँ वाले पार्ट में इतना और इतना, बहुत ही सुंदर लुक आएगा अगर बॉर्डर देंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ 2-3 लाइन ले लो, उसके बाद में फिर बॉर्डर दे दो। यहाँ पे लाइन लेके फिर यहाँ पे कुछ इसी तरीके से नॉर्मल बॉर्डर भी दे सकते हो। एक बॉर्डर दे देंगे ना तो शेरवानी का लुक बढ़ जाता है, आप लोग को मालूम होगा। तो इसके लिए बॉर्डर दे दो, यहाँ पे इस तरीके वाला ग्रिड दे दो, पूरे कप पार्ट में इस तरीके का ग्रिड दे दो, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। जो है लेग्स वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से सेटिंग देना है, लाइट लाइट। इसके अंदर ये पार्ट को, शूज वाले पार्ट को पूरा फिल कर दो बस। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन, इसी में नोज पार्ट, फिर एक लाइन यहाँ पे, फिर एक इब्रो वाला पार्ट, आई वाला पार्ट सॉरी, फिर यहीं से हल्का सा डॉट और यहाँ पे डॉट, फिर ये लिप वाला पार्ट यहाँ पे नीचे, बस छोटा सा आएगा, बहुत बड़ा तो नहीं आएगा, बस छोटे छोटे बनाएंगे वो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। मिनिएचर्स में ऐसा ही होता है। अब हेयर वाले पार्ट में तो यहाँ पे हेयर वाले पार्ट डाल दो, यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम ब्राइड का भी छोटा सा आईब्रो पार्ट, जो है कुछ इस तरीके से लाइन ले लो पूरे में, बॉर्डर वाले पार्ट में, इस पार्ट में हल्का हल्का शेडिंग। पट्टा वाला पार्ट आएगा इतना, यहाँ पे चुंडी वाला पार्ट, गए देखो चुंडी वाला पार्ट यहाँ से हो जाके फिर यहाँ पे टर्न हुआ है ना, तो ये यहाँ पे हम भूल गए थे बनाने के लिए, तो यहाँ पे बनाना है इतना। ये पार्ट कुछ इतना आएगा, ये बना देंगे। मतलब ये जो है ये बॉर्डर का पार्ट इधर से दिखेगा, बैकग्राउंड वाला पार्ट जो है वो इधर से दिखेगा। अब इधर से बॉर्डर वाला पार्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेडिंग ले लो, जो यहाँ पे शेडिंग दोगे वो वहाँ पे भी देना है। यहाँ पे बॉर्डर पार्ट नहीं दिखेगा तो इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे शेडिंग दे दो आप अच्छे से, सेम शेडिंग पार्ट इधर भी देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। बॉर्डर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। और देखो लहंगा वाला पार्ट में तो इस तरीके से आप लोग को बनाने के लिए आपको मालूम होगा कैसे बनाना है। तो कुछ इस तरीके से एक नीचे से बड़ा सा अच्छा सा बॉर्डर देना, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन ले लो। अब जो ब्राइड का लहंगा वाला पार्ट है अच्छे से फिल होना चाहिए,
वाइट नहीं छोड़ना है, क्योंकि बैकग्राउंड सब कुछ वाइट है, तो इस पर भी वाइट आपको नहीं छोड़ना है। तो फिल वाला करेंगे तो हमने दो दो लाइंस दे दे रहे हैं यहाँ पे। अभी हम इसको कर देंगे फिल। ये पार्ट दिखेगा, इधर नहीं दिख रहा तो नहीं देंगे आप लोग। और यहाँ पे इसको आप डार्क करेंगे इधर से, और यहाँ पे ऊपर में लाइट लाइट। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रॉस क्रॉस लाइन ले लो आप लोग, इसको फिल करो। ये अग्निकुंड वाला पार्ट है, लुक अभी हम दे देंगे बाद में। और यहाँ पे एक ऐड कर देना। और बचा फिंगर पार्ट में, फिंगर पार्ट में अपने हिसाब से आप डिजाइन ऐड कर देना, क्लाइंट को कैसा चाहिए उसके हिसाब से आप देख लेना। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइन थिक रहेगा, ये लाइन थिक रहेगा, ठीक है, पूरा थिक रहेगा। तो इसका हम वीडियो अपलोड कर देंगे एक छोटा सा क्लिप बना के, वो अच्छे से बना के, क्योंकि टाइम लगने वाला है ना। तो यहाँ पे फिंगर पार्ट में अपने हिसाब से कर सकते हो, ग्रिड लेके, एक बेट लेके, या फिर पिकॉक ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप देख लेना आपको क्या ऐड करना है। बट ये फेस मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो आपको हमने बता दिया। बैकग्राउंड भी हमने बता दिया आपको, बैकग्राउंड कैसे देना है ना। बहुत ही सुंदर लग रहा है फेस, छोटा छोटा है, देखो कितना अच्छे से लग रहा है। इतने छोटे से पाम में हमने सारे डिजाइन सेट कर दिए। यही आपको आने चाहिए, यही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।